एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिद्ध करना है आपको क्या 5 + 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। चलो स्टार्ट करेंगे बेटा। यहां पर आपको मैंने बताया था कि हम क्या लेके चलते हैं क्वेश्चंस में, उल्टा लेके चलेंगे। मतलब हम ये मान के चलते हैं कि 5 + 3√2 कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या लेके चलेंगे, उसको बाद में हम गलत साबित कर देंगे। ठीक है, जब गलत साबित कर देंगे इसका मतलब वो परिमेय संख्या नहीं है। जब परिमेय संख्या नहीं है तो क्या होगी, अपरिमेय होगी। चलो स्टार्ट करते हैं। कैसे करेंगे बेटा, कैसे करेंगे, देखो माना कि 5 + 3√2 कैसी संख्या है, कैसी संख्या, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है। और जब परिमेय संख्या है, जब परिमेय संख्या है यानी कि 5 + 3√2 जब वो परिमेय संख्या है तो बेटा किसके बराबर रखेंगे, a/b के, a/b के। जहां पर a और b, जहां a तथा b कैसे संख्या होंगी, कैसे संख्या होंगी, सहअभाज्य संख्या है। जहां a तथा b सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, जहां a और b सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, तो 5 + 3√2 बराबर a/b आ गया। अब आपको मैंने क्या बताया था, यहां पे आपको बाईं तरफ आपको केवल रूट वाली संख्या रखनी है, बाकी को आप इधर पहुंचा दो। ठीक है, मींस 3√2 बराबर a/b -5 हो गया। इस 5 को आप इधर ले गए, -5 हो गया। ठीक है, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या बच रहा है, 3 और बच रहा है। इस 3 को भी इधर पहुंचा दो, इस 3 को भी इधर पहुंचा दो। ठीक है, तो √2 बराबर कितना आ जाएगा बेटा, 1/3 a/b - 5। ठीक है, a/b - 5। अब आप मुझे बताओ बेटा, a और b यहाँ पे कैसी संख्या है, सहभाज्य संख्या है। इसका मतलब वो पूर्णांक है, इंटीजर्स है। तो जब वो पूर्णांक है a और b, तो a/b क्या होंगे, a भी इंटीजर, a भी पूर्णांक, b भी पूर्णांक, यानी कि a/b कैसी संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। और a/b में से भाई ये परिमेय, a/b क्या परिमेय, और 5 भी तो परिमेय संख्या है। कैसे भाई, 5 को भाई परिमेय संख्या क्या होती है, जो हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो हमारी परिमेय संख्या होती है। 0 भी एक परिमेय संख्या है, याद रखो 0 भी बेटा एक परिमेय संख्या होती है। क्यों, 0 का आप क्या लिख सकते हो, 0/2 है ना, 0/3, 0/5, तो 0 ही तो आएगा ना। तो अल्टीमेटली 0 भी आपकी एक परिमेय संख्या होती है। ऐसी संख्या जो हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो सब हमारी संख्या कैसी होती है, परिमेय संख्या होती है। तो 5 को हम क्या लिखेंगे, 5/1 लिख सकते हैं, p/q। बस यहाँ पे आपको जो q होता है वो 0 नहीं होना चाहिए। p 0 हो सकता है, बट जो q होता है, q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, मतलब जो q है बेटा वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, 5 आपका जो p होता है, जो p होता है वो आपका 0 बन सकता है, बट q जो है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन होती है किसकी, परिमेय संख्या की। ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखो बेटा, इसको समझते हैं जरा, इसको समझते हैं कि a/b, भाई जब a पूर्णांक है, b पूर्णांक है, यानी कि a/b भी क्या होगा, पूर्णांक होगा। ठीक है, -5, तो जब आपने ये परिमेय, सॉरी a/b क्या होगा, परिमेय होगा। ठीक है, a/b क्या होगा, परिमेय होगा। ठीक है, मैंने पूर्णांक बोल दिया था। ठीक है, जब a आपका यहाँ पे क्या है बेटा, a क्या है बेटा, a क्या है आपका पूर्णांक, b क्या है, पूर्णांक है। तो a/b क्या होगा, a/b क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। परिमेय संख्या में से हमने 5 माइनस करा, 5 क्या परिमेय, तो परिमेय से जब परिमेय माइनस करोगे तो क्या मिलेगा, इसका रिजल्ट, ये भी परिमेय संख्या आएगा। और 1/3 भी परिमेय संख्या है। इसका मतलब जब परिमेय संख्या की परिमेय संख्या से हम गुणा करते हैं, परिमेय संख्या की परिमेय संख्या से गुणा करने पर हमें क्या मिलता है, परिमेय संख्या ही मिलता है ना। यानी कि ये जो पूरा का पूरा होगा बेटा, ये जो संख्या है ये भी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। लेकिन हम जानते हैं √2 कैसी होती है, √2 एक अपरिमेय संख्या होती है। तो परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। तो यहाँ पे जो ये स्थिति है, ये क्या पैदा कर रही है, विरोधाभास उत्पन्न कर रही है। और ये क्यों हुआ है, हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। ठीक है, अब इसको लिखना है, अब इसको जो मैंने बोला इसको लिखना है। ठीक, चलो क्या लिखेंगे, चूंकि a तथा b कैसी है बेटा, a और b कैसी होती है बेटा, पूर्णांक है। a तथा b पूर्णांक है, अतः a/b -5। ठीक है, a/b -5 ये क्या होगी, b परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी।
ठीक है। और परिमेय संख्या की परिमेय संख्या से गुणा करने पर भी हमें क्या मिलता है, परिमेय संख्या का गुणनफल प्राप्त होता है ना। और परिमेय संख्या की परिमेय संख्या भाई ये भी परिमेय और ये भी परिमेय, तो जब परिमेय की परिमेय से गुणा करोगे तो गुणनफल क्या होगा, वो भी परिमेय होगा, है ना। परिमेय संख्या की परिमेय संख्या से गुणा करने पर गुणनफल भी क्या होता है, कैसा मिलता है बेटा, परिमेय मिलता है, परिमेय मिलता है। किंतु हम जानते हैं कि √2 क्या है, यहां लिख देती हूं मैं, किंतु √2 एक अपरिमेय संख्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है। और क्या, और परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती ना भाई, ये परिमेय और ये अपरिमेय, तो ये बराबर हो सकता, नहीं हो सकते, लिखो। और परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, ठीक है, अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। अब क्या लिखोगे बेटा, जल्दी बताओ क्या लिखोगे, ठीक है। परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, अतः यह विरोधाभास की स्थिति पैदा करता है, विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न करता है। और यह क्यों हुई, हमारी गलत कल्पना के कारण, ठीक है। अब आप लिख लोगे यहाँ पे इसके आगे क्या, यह स्थिति हमारी गलत कल्पना के कारण हुई है। अतः हम कह सकते हैं कि 5 + 3√2 एक परिमेय संख्या नहीं है, अर्थात